हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है उसको लेकर आए हैं। सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काउंसलिंग के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रारूप का फॉर्मेट में ऊपर आप क्या लिखा हुआ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी द्वारा सही भरा जाए। नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल, प्रमाण पत्र के अनुसार ही, मतलब यहाँ पर आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और अपना सब कुछ वही भरेंगे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है। जो 10वीं के सर्टिफिकेट में आपने मेंशन किया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स ये आ जाता है कि आपने अब से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फिल किए हैं, डॉक्यूमेंट्स की आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने वही, जैसे कि किसी का नाम है राहुल कुमार सिंह, तो राहुल कुमार सिंह 10वीं की मार्कशीट में भी वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आवेदन में राहुल कुमार भर दिया हो, पूरा नाम उल्लेखित होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। छोटी सी भी गलती नियुक्ति पत्र मिलने से आपको रोक सकती है, तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, इसलिए पहले ही आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। आगे लिखा हुआ है आवेदन पत्र में दिए गए बॉक्स प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में लिखना है आपको सब में। जैसे कि हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है राहुल, तो हम लिखेंगे RAHUL। तो आपको कोई भी लेटर, अब क्या होगा कि कुमार में के बड़ा बना दिया, M छोटी बना दी, तो ये भी गलत है। आपको पूरा ही KUMAR कुमार भरना है, आपको कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। आगे, तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में अंकित की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने और बैंक द्वारा प्राप्त ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु आवेदन मान्य होगा। अब यहाँ पर अधूरे भरे आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपका जो भी काउंसलिंग के लिए जो भी प्रोसेस है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आवेदित जनपद का नाम, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना जनपद लिखेंगे, उसके बाद अभ्यर्थिनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर आप, उसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद गृह जनपद जो भी आपका जिला है वो लिखेंगे और साथ में अपना एड्रेस। एड्रेस दो होते हैं, एक तो आपका परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एक ये होता है कि हो सकता है आप कहीं रिलेशन में रह रहे हों और आपका पत्राचार का माध्यम वहीं से हो, तो आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे। पोस्टल एड्रेस जो भी होगा, यहाँ पर फॉर्मेट के 2 प्रकार होंगे, वो काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर निर्भर है। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, OTP से आपकी पूर्व में भरी गई सूचनाएं सारी खुल जाएंगी, और यदि पूर्व में भरी हुई सूचनाएं खुलती हैं तो साथ में कुछ ऑप्शन में आपको एडिट एडिट वर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो जहां पर एडिट वर्ड देखने को मिलेगा केवल आप उन्हीं में ही परिवर्तन कर सकते हैं। वो काउंसलिंग प्रक्रिया जब चलेगी तो उसी में आपको पता होगा कि एडिट का ऑप्शन किस किस में आया हुआ है, तभी आपकी यदि कोई मिस्टेक हुई है तो आप अपनी गलती को उसमें सही कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। विवाहित महिला अभ्यर्थिनी, तो अपना टेलीफोन नंबर आप या मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख दें। विवाहित महिला अभ्यर्थिनी के पति का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, अगर यदि विवाहित है तो। पुरुष इस कॉलम को छोड़ देंगे क्योंकि वो विवाहित महिला नहीं है। जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, जन्म तिथि जो भी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब लिंग या वर्ग या किस कोटे से हैं आप, तो आपको यहाँ पर भरना है मेल हैं, फीमेल हैं, वर्ग है OBC, जनरल, अनरिजर्व, SC ST, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं। विकलांग हैं तो उसका आरक्षण आपको मिलेगा, आप यहाँ पर लिखेंगे कि दिव्यांग हैं हम। प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता का % आप लिखेंगे, क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें मेंशन किया होगा कि कितने % तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। विशेष आरक्षण यदि कोई है तो उसको आप इस लाइन में मेंशन करेंगे।
यदि विषय वर्ग, अब विषय वर्ग की सूची के कॉलम को ये आपको इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर आर्ट साइंस वगैरह होता है, लेकिन प्राइमरी टीचर में सभी सामान्य होते हैं, तो ये आपको नहीं मिलेगा। प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता, यदि आप बीएड हैं, बीटीसी हैं, तो यहाँ पर आप स्लैश आपने बीएड करी हुई है तो आप यहाँ लिखें, यदि आपने बीटीसी करी हुई है तो यहाँ लिखें, या आपने डीएलएड करी हुई है तो आप यहाँ लिखें, आप सबको मेंशन कर सकते हैं। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाला बोर्ड, आपने प्राइमरी यूपी टेट करी है या आपने प्राइमरी सी टेट पास किया है, क्योंकि सी टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वो भी मान्य होता है, आप सभी को पता है। तो यदि आपने सी टेट किया हुआ है तो आप सी टेट पर मेंशन करेंगे, यदि आपने यूपी टेट किया हुआ है तो आप यूपी टेट मेंशन करेंगे, और यदि आपने दोनों ही कर रखे हैं तो आप दोनों पर भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने टेट का विवरण दिया होगा, जब आपसे मांगा गया होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा ऊपर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि हाई स्कूल, आपके हाई स्कूल के मार्क्स होंगे, आपके 12th के मार्क्स होंगे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे। उसके बाद आपसे एक कॉलम पूछा गया होगा टेट, तो उसमें टेट में आपने क्या भरा था आप वही भरें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने आवेदन करते समय तो आपने टेट का उल्लेख किया था, लेकिन अब आपने सी टेट का उल्लेख किया है, तो दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। तो आपने ये आप देख लें कि वहां पर आपने सी टेट का मेंशन किया था तो अब भी सी टेट करें, और आपने यदि यूपी टेट का मेंशन किया था तो अब भी आपको यूपी टेट ही मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और चीजें ये हो सकती हैं कि आपने देखा होगा कि देखिए इस तरह का फॉर्मेट होता है कि कुछ छात्रों को नहीं पता होता कि हमसे क्या पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हाई स्कूल में नाम, आपने उत्तीर्ण नंबर, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, ये आपने इस तरह का फॉर्मेट भरा होगा। आपने इंटर में किस वर्ष करी, अनुक्रमांक, ये सब भरे होंगे। यदि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन अभी आता है तो आप अपने, यदि कोई मार्क्स में मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अब वो काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर निर्भर है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको इस तरह का एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्राप्त की गई प्रशिक्षण की योग्यता, तो आपने बीएड बीटीसी, आपके टोटल प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं और आपने कितने कितने नंबर यहाँ पर ग्रहण किए हैं। तो इसमें अब आपने यहाँ पर टेट की जो पात्रता होगी वो यहाँ दी हुई होगी, तो जो टेट की पात्रता होती है वो आपने जो भी यहाँ पर मेंशन किया था, काउंसलिंग में भी आप वही मेंशन करेंगे। आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है यदि आवेदक के पास अंक प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक प्रमाण पत्र क्रमांक के स्थान पर NA भर दें। तो यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो आपको नहीं पता तो आप उसमें NA भर दें, वो अपने आप उससे मेंशन कर लेंगे। आगे शैक्षिक योग्यताओं का जो विवरण है उसमें आपका फोटो का पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र संख्या और फोटो, ये आपको, क्योंकि फोटो यदि ऑनलाइन अगर आपसे मांगेगा तो वहां पर एक इमेज खुलेगी और इमेज का यहां पर आपको उल्लेख करना होगा कि आपने फोटो की जो इमेज है कितने MB की होनी चाहिए, या PNG फाइल, किसी भी रूप फॉर्म में हो सकता है फॉर्मेट। तो आपको फोटो पहचान पत्र का प्रकार यहाँ पर लिखना होगा। आपने वोटर ID डाली है, पैन कार्ड डाला है, क्या डाला है, और जो यहाँ पर ब्राउजिंग में जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब आप यहाँ पर अपना फोटो को अपलोड करेंगे। फिर आपको ये भी लिखना होगा, मैं शपथपूर्ण अभिकथन करता हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन की प्रक्रिया समस्त रूप से मेरे द्वारा सही भरी गई हैं और मुझे विज्ञापन में दी गई शर्तें मान्य हैं, और मैंने जांच उपरांत कोई भी विवरण असत्य और यदि गलत पाया जाता है तो संबंध मेरे खिलाफ निरस्त या मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। यदि मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस पर आपको साइन करके देने होंगे, क्योंकि आप कोई भी गलत सूचना वहां पर नहीं देंगे। मैंने फोटोयुक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकालकर मूल अभिलेखों से प्राप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आवेदन है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके लिए आवेदन आया था, ये इसी तरह का फॉर्मेट है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको हूबहू यही फॉर्म खुलकर आएगा दोबारा, लेकिन इसमें 2-4 कॉलम एक्स्ट्रा जुड़कर आएंगे, जिससे आपका उसमें केवल OTP भरने से ही
OTP भरने से आपका वो फॉर्म दोबारा से वहाँ पर चला जाएगा। आपको प्रविष्टियों में यदि एडिट का ऑप्शन आता है तो आप एडिट कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पूरा ही फॉर्मेट दोबारा से दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं फोटोयुक्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसका मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसमें सही पाया गया है। मैं अपने रजिस्ट्रेशन सबमिट फाइनल सेव करने से सहमत हूं और फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे आवेदन में कोई संशोधन करने का अवसर दे नहीं होगा। तो आप इस बार भी कोई काउंसलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपके एक OTP आएगा, यहाँ OTP डालकर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन लिखा होगा, वो आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो विशेष आरक्षण के लोग हैं, मेल फीमेल, उनको आपको बताना है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। साइंस आर्ट्स, ये साइंस आर्ट का कॉलम नहीं होता है, ये केवल उस आवेदन में होता है जो आप आवेदन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप फॉर्म भरते टाइम अपने पुराने फॉर्मेट को अपने साथ रखें, क्योंकि वहीं पर आपको एडिटेबल ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि आपने जो पूर्व में आवेदन किया है वही काउंसलिंग का भी फॉर्मेट है, वही काउंसलिंग प्रक्रिया का भी फॉर्मेट है, केवल OTP आप डालेंगे। OTP डालने से आपका पुराना फॉर्म खुलकर आएगा। यदि वहां पर एडिट का ऑप्शन आता है तो आप एडिट करेंगे, वरना आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। और जिसकी जो गलती है और वो गलती पाई गई तो भी आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तभी आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सचिवालय के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो इस तरह की PNP सचिवालय इस तरह की सुविधा आपको देते हैं या नहीं। वैसे फॉर्म के विज्ञापन में साफ साफ दिया गया है कि मैं अपने पूर्ण प्रविष्टियों में मुझे संशोधन का कोई मौका ना दिया जाए। तो जब आप पहले ही उस पर लिख चुके हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो ऐसा करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपके किसी काम की हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला। कल हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, जिसमें OMR शीट में जो गलतियां रिजेक्ट करी थी आपने, कौन कौन से इनवैलिड रिजल्ट दिखा रहा है, उसको लेकर फिर हाजिर होंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।